हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं या जिसका हिंदी भिन्न होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो कि न्यूमरेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर हम जो है इसको एग्जांपल से समझें, जैसे एक रोटी है। क्या है? रोटी। अब हम इसके क्या कर दे रहे हैं? चार बराबर बराबर पार्ट्स कर दे रहे हैं। अब इसके एक भाग को यदि हमें लिखना है तो इसे हम लिखेंगे 1/4, जहां पर ये जो 1 है, 1 वो न्यूमरेटर है, जिसको हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। और जो है जो 4 यहाँ पर दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में हर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 है वो न्यूमरेटर है, जिसको हम अंश कहते हैं, और यहाँ पर जो 4 है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसके जो अपान के ऊपर की संख्या होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो उसके नीचे होती है बटे के रूप में उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली जो है फ्रैक्शन के 3 प्रकार होते हैं। तो आइए हम उन तीनों प्रकारों के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न का प्रकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो उनको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन और हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, छोटा होता है। मीन्स इसका जो अंश है वो हर से सदैव छोटी होती है। और उसके वैल्यू की बात करें यदि, तो जो इसका वैल्यू आता है वो सदैव 1 से छोटा होता है, वो सदैव 1 से छोटा होता है। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 5/6, 6/7, 8/11। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसमें भी देख रहे हैं तो 6 जो है इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 7 है, जो कि 7 से 6 छोटा है। इसी प्रकार से इसकी अगले जो है डिजिट को हम देख रहे हैं तो 8 11 से क्या है? छोटा है। तो न्यूमरेटर हमेशा जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपांसन करें, यानी कि जो है इसका दशमलव विस्तार करें, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम लोग समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
जिसको कि हम लोग हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न जो होता है ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो है इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। तो दोस्तों अगर हम हिंदी में इस कहें तो जो इसका अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। और जो वैल्यू की बात करें, वैल्यू की, तो जो वैल्यू होता है वो या तो 1 के बराबर होगी, या तो 1 के बराबर होगी, या तो 1 से बड़ी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में इसका उल्टा कर सकते हैं हम, तो 6/5 हो जाएगी, और 7/6 लिख सकते हैं, और 11/8 लिख सकते हैं। मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा कर दिए, कि इसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका अगर हम डेसिमल एक्सपांशन करें या इसका दशमलव विस्तार करें तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 1 के बराबर भी हो सकती है, नहीं तो 1 से बड़ी ही होगी। तो इसका अगर डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6/6, तो भी अगर हम इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे यानी कि 6 1 जा 6 1 आएगा, या तो 1 के बराबर हो सकता है इसका वैल्यू, नहीं तो 1 से बड़ी होगी। तो दोस्तों हमें जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लिया है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो नेचुरल नंबर और जो है फ्रैक्शन के संयोग से बनता है। और इसकी वैल्यू की यदि हम बात करें तो जो वैल्यू होता है वो सदैव 1 से बड़ी होती है। और एग्जाम्पल से इसे यदि हम समझे तो हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 3, तो इसके साथ एक फ्रैक्शन लिख देंगे, तो 3 से ही 1/2, ऐसे 4 से ही 1/3, 6 से ही 1/5। तो ये सारे फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन को ले रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया, जिसे हम हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया, जिसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। उसके बाद जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया, जिसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम फ्रैक्शन के ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद में जो है मल्टीप्लाई को, और उसके बाद में डिवीजन को समझेंगे। बस आज के वीडियो में यहीं तक।